नमस्कार। सिंह लग्न यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए अगस्त के वीडियो में मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि आप अपने जितने काम हैं, जो इंपॉर्टेंट काम हैं, खास करके उनको अगस्त में ना कर करके जो बड़े काम हैं, इंपॉर्टेंट काम हैं, आपके लिए अहमियत रखते हैं लाइफ में, उसको आप 15 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक आप उसके लिए प्लान कीजिए, क्योंकि ये आपके पूरे साल का 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे साल का आपके लिए ये बेस्ट टाइम होगा। और आखिर क्या है कि मैं इस वजह से आपको अगस्त में खास करके आपको रोक रहा हूं अपने इंपॉर्टेंट प्लान की एग्जीक्यूशन के लिए, उसको करने के लिए किन किन तरफ से आपको समस्याएं आ सकती है और क्या करना चाहिए अपने लाइफ में इन समस्याओं से बैकफुट पे रह करके, किस किस क्षेत्र में आपको केयरफुल रहना है, उस बात को हम समझते हैं। तो इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, खास करके सो दैट आप सिंह लग्न वाले अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर पाएं। तो पहला पार्ट जो है वो 1 से 20 तक का पार्ट है, पहला 1 अगस्त से लेकर 20 अगस्त तक का, जबकि टाइम को मैंने काफी चैलेंजिंग, काफी प्रॉब्लमेटिक यानी समस्याओं से भरा मैंने देखा है सिंह लग्न वालों के लिए, लियो एसेंडेंट वालों के लिए। 20 अगस्त के बाद से लेके 5 सितंबर तक चीजों का थोड़ा सा सुधार होगा, नॉर्मल ट्रैक पे आने की संभावना है यहां पे, लेकिन अप टू द मार्क सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे पहुंचने की संभावना ज्यादा फिर भी नहीं है। जिस मुताबिक आप लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस मुताबिक अभी 5 सितंबर तक भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे। और वहीं दोबारा फिर से 5 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक एक और समस्या सूर्य और केतु की युति ग्रहण योग बनाएगी, और वहां पे फिर से 10 दिनों के लिए, जैसे आपने 20 दिन अगस्त में चैलेंजिंग फेस किया, चैलेंजेस समस्याओं के साथ, वैसे ही 5 सितंबर से 15 सितंबर तक फिर से आपको चैलेंजेस और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो आखिर कब आप प्लान करना चाहिए, कब के लिए आप प्लान करेंगे कि अपने इंपॉर्टेंट काम और अच्छे रिजल्ट्स आफ्टर ऑल कब मिलेंगे, तो उसकी डेट मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया है। वो डेट जो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे इस पूरे साल का, वो है 15 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक, 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। तो इस बात को वैलिडेट करने के लिए यानी गौर से डिटेल में समझने के लिए आइए वीडियो में देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे कैसे 20 अगस्त तक क्या क्या परेशानियां चल रही हैं ज्योतिष के हिसाब से। तो पहली चीज देखिए कि आपके लग्नेश जो है सूर्य, वो 12वें स्थान पे है। ये आपको बिल्कुल अकेला कर देते हैं, कट ऑफ कर देते हैं समाज से। आपको जो रिस्पेक्ट चाहिए, और आप लोग रिस्पेक्ट बहुत खोजते हैं, आप लोगों की रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी होती है और आप रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। वहीं पे क्योंकि समाज आपको एक बॉयकॉट वाली सिचुएशन आ जाती है, यहाँ पे खर्चे भी बहुत बढ़ जाते हैं। 12th हाउस वह स्थान भी है, तो 12th हाउस आपको एक अकेला कर देगा। यानी 20 अगस्त तक सूर्य आपके 12वें स्थान पे 17 अगस्त तक हैं, लेकिन मैंने 20 क्यों बोला उसकी भी वजह बताता हूं अभी। और 17 अगस्त तक आपको बिल्कुल अकेला फील होगा, और खर्चे यहाँ वह स्थान पे लग्नेश का होना, खर्चे यहाँ काफी बढ़ जाएंगे। और वहीं पे दूसरी वजह जो है वो है कि सूर्य गंडांत में रहेंगे, यानी कर्क राशि और सिंह राशि के आखिरी 3 डिग्री और सिंह राशि के शुरू के 3 डिग्री 20 मिनट, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र और मघा नक्षत्र, अश्लेषा के आखिरी 3 डिग्री और मघा के पहले 3 डिग्री, ये 6 डिग्री जो है बहुत चैलेंजिंग है। तो ये बहुत चैलेंजिंग डिग्रीज हैं। 10 अगस्त से 20 अगस्त तक खास करके और चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। तो पहला पॉइंट हमने देखा कि लग्नेश आपके 12वें स्थान पे है, खर्च के स्थान पे आपको अकेला कर देंगे। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि आपके कर्म स्थान के स्वामी शुक्र हैं, कर्म क्षेत्र के और पराक्रम भाव के स्वामी आपके शुक्र हैं। तो शुक्र यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में है 12 तारीख तक, यानी 1 अगस्त से लेकर के 12 तारीख तक। वहां पे कर्म क्षेत्र में भी कोई परेशानी, आर्द्रा है आंधी तूफान, यानी आंधी जैसा या तूफान जैसा कोई ऐसा इवेंट होगा जिसमें आप परेशान हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े का माहौल बन सकता है कर्म क्षेत्र में। और क्योंकि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र में है और शनि और मंगल का भी ऑपोजिशन है, तो ये तीसरा पॉइंट है कि शनि और मंगल का भी ऑपोजिशन है सेकंड हाउस और 8वें घर से। तो यहाँ पे ससुराल से शनि मंगल के ऑपोजिशन से, क्योंकि आपके लिए ये 8वां घर ससुराल पक्ष भी है, ससुराल पक्ष से शनि मंगल का डिस्प्यूट यानी लड़ाई झगड़े का होना ससुराल पक्ष से ये संभवता हो जाता है। ससुराल पक्ष से आप खास करके शनि मंगल का डिस्प्यूट यहाँ पे लंबा चलेगा 28 जुलाई से लेकर के
13 सितंबर तक। तो ससुराल पक्ष से आपको यहाँ केयरफुल रहना है पूरे 28 जुलाई से पूरा अगस्त और 13 सितंबर तक यहाँ पे आपको ससुराल पक्ष से केयरफुल रहना है। तो लेकिन मैंने 12 तारीख अगस्त तक का इसका टाइम ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बोला है। उसकी वजह ये है कि 60 डिग्री पे शनि है और मंगल भी 60 डिग्री पे रहेंगे 12 अगस्त तक। यानी 1 से 12 अगस्त तक शुक्र भी आर्द्रा नक्षत्र में है, शनि मंगल का भी डायरेक्ट ऑपोजिशन है 7 डिग्री पे 12 अगस्त तक। 17 अगस्त तक 12वें में है सूर्य और 10 से 20 अगस्त तक, तो ये बहुत सारे डेट्स हो जा रहे हैं। इसलिए आपको संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं कि कई सारे ऐसे रीजंस हैं जिनके वजह से 20 अगस्त तक आपके ससुराल पक्ष से आपको प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है, आपके खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं, इनकम से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल है, तो पेमेंट से रिलेटेड आने वाले सिचुएशन में आपकी डिस्प्यूट हो सकती है। अगर आपने किसी को उधार दिया उससे वापस ले रहे हैं, या जो आपका इनकम सोर्स है वो इनकम सोर्स में ही कोई परेशानी आ सकती है। शनि मंगल का यहाँ ऑपोजिशन है, जिसके वजह से यहाँ पे कई सारी प्रॉब्लम्स आपको 20 अगस्त तक नजर आ रही है। वहीं 20 अगस्त के बाद से लेकर के 5 सितंबर तक, देखिए अब 20 अगस्त से 5 सितंबर तक लग्नेश तो आपके लग्न में रहेंगे, लग्नेश आपके लग्न में आ जाएंगे और वापस ट्रैक पे आपको फील होगा कि आपकी लाइफ वापस ट्रैक पे आ रही है। रिस्पेक्ट, जो आपको अकेलापन हो गया था, वो रिस्पेक्ट भी दोबारा मिलना शुरू हो जाएगा। काम धंधे में भी रिस्पेक्ट मिलेगा और ओवरऑल समाज से रिस्पेक्ट मिलेगा। मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर, पिता, जिनको भी सूर्य जिनके कारक हैं, इन डिपार्टमेंट से, कोई भी डिपार्टमेंट हो सरकार का, टेंडर में आप काम करते हो, गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड काम करते हो, तो 20 अगस्त से 5 सितंबर तक चीजें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की ओर जाएगी। लेकिन फिर भी अप टू द मार्क यानी सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक ये चीजें नहीं पहुंचेगी। उसकी वजह बहुत सारी और हैं। 5 से 15 सितंबर, अब जो तीसरा फेज है, पहला फेज था हमारा 1 से 20 अगस्त तक, पहला पीरियड था जिसको मैंने बिल्कुल अच्छा टाइम नहीं बोला, आपको बैकफुट पे रहना चाहिए। 20 अगस्त से 5 सितंबर चीजें नॉर्मल की ओर होती नजर आएगी, लेकिन अप टू द मार्क सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। 5 से 15 सितंबर तक फिर से एक बुरा वक्त आएगा, क्योंकि आपका लग्नेश सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष है, यानी युति है आपकी 11-12 अगस्त को। तो यहाँ पे फिर से कोई ना कोई परेशानी, स्ट्रेस और परेशानी आपको आनी है। यहाँ से आपको सावधानी बरतनी चाहिए 5 सितंबर से 15 सितंबर तक। तो अब ये सारा 20 अगस्त तक परेशानी, फिर 5 से 15 सितंबर तक परेशानी, सिर्फ एक नॉर्मल टाइम जरा सा अच्छा मिला, वो 20 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक 15 दिनों का टाइम मिला, जब चीजें अनुकूल वे में डेवलप कर रही हैं। लेकिन क्योंकि वहां पे 15 सितंबर के बाद से जो ग्रहों की पोजीशन है, सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए, उनके लिए पोजीशन ये आती है कि 15 सितंबर के बाद एक लग्नेश आपके दूसरे स्थान पे रहेंगे, यानी कैश फ्लो आपके लिए निश्चित है। और वहीं बुध, जो आपके आय भाव और धन भाव दोनों के स्वामी हैं, वो भी सेकंड हाउस में, यानी लग्नेश भी लाभ स्थान पे और आय और धन भाव के स्वामी बुध भी लाभ स्थान पे। तो ये डबल फोल्ड, डबल बर्गर जैसे बोलते हैं, तो ये डबल फोल्ड इनकम, कैश फ्लो, हैवी कैश फ्लो, सम बिग कैश फ्लो को इंडिकेट कर रहा है 15 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर तक। ये बिग कैश फ्लो है। शुक्र भी 15 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक, मतलब उसी बीच में शुक्र भी आपके लग्न में रहेंगे, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है। तो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप अपनी लाइफ को 20 अगस्त तक बैकफुट पे, जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ज्यादा चैलेंजिंग मोड में, क्योंकि आप लोग सेल्फ रिस्पेक्ट वाले लोग हैं। कोई ईगो इशू में आकर के ज्यादा चैलेंजेस को आप ना बुलावा दें। 20 अगस्त तक, 20 अगस्त से 5 सितंबर तक जरा सी चीजें इंप्रूवमेंट की ओर नजर आएगी। फिर 5 सितंबर से 15 सितंबर तक आपको केयरफुल रहना है, क्योंकि सूर्य और केतु का ग्रहण योग है, यानी युति है सूर्य केतु की, वो भी लग्न में ही है, जिसके वजह से बैकफुट पे आपको रहना चाहिए। तो सारी प्लानिंग आपकी 15 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक, दिस विल बी द बेस्ट पीरियड इन 2025। 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक आपके लग्नेश सेकंड हाउस में, शुक्र आपके लग्न में, और आय और धन भाव के स्वामी लग्नेश सेकंड हाउस के साथ ही सेकंड हाउस में
आय भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी बुध आपके दूसरे स्थान पे रहेंगे। तो यहाँ सम बिग गेन्स, बिग प्रॉफिट्स आर इंडिकेटेड। सो प्लान ऑल योर बिग डील्स, बिग वर्क्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स आप ले रहे हैं 20 अगस्त तक आप उनको बस एक एग्जीक्यूशन मोड पे, नॉर्मल मोड पे सतर्कता के साथ उसको चलाते रहें। 20 अगस्त से 5 सितंबर तक थोड़ा सा रीगेन करने की स्पीड कोशिश कीजिए, बट 5 से 15 तक डेफिनेटली बी कॉशियस। 15 सितंबर के बाद से 17 अक्टूबर तक आप यू कैन एक्सपेक्ट सम वेरी गुड रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने के चांसेस हैं। लेकिन इस टाइम पे 15 सितंबर से 17 अक्टूबर जो अच्छा समय है आपका, जो भी आपके बड़े कैश फ्लो आते हैं, आपको ये चीज, क्योंकि बृहस्पति भी आपके पूरे 1 साल के लिए धन भाव में है, यानी वेल्थ को इंक्रीज करना। तो जुपिटर यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, बृहस्पति भी, गुरु भी इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले 1 साल में आपकी धन की वृद्धि होगी, कि 11 स्थान पे, लाभ स्थान पे, धन स्थान पे, यहाँ पे 11th हाउस में जुपिटर 12 सालों में एक बार आते हैं, और यहाँ पे 12 सालों में एक बार आकर के अभी से 2025 मई से लेके 2026 मई के बीच में आपके धन की वृद्धि यहाँ पे होगी। आप ग्राफ को ऊपर की ओर ही जाते देखेंगे, और यहाँ वेल्थ इंक्रीज आपका बहुत अच्छा होगा। 1 साल का प्रॉमिस है ये बृहस्पति का, और बृहस्पति को वैसे भी रोल दिया गया है, जो इनका डिपार्टमेंट है वो डायरेक्ट फाइनेंस का डिपार्टमेंट है। तो ये ऑलरेडी इंडिकेट कर रहे हैं, और जो बाकी मंत्री लग्नेश भी आपके और आय भाव और धन भाव के स्वामी जब सेकंड हाउस में जाएंगे, तो आपको वो बिग कैश फ्लो जो मैं अभी बोल रहा हूं वो ग्राउंड पे आता हुआ नजर आएगा 15 सितंबर से 17 अक्टूबर तक। लेकिन वहीं पे कोई ना कोई एक बड़ी पीड़ा, क्योंकि केतु गोचर कर रहे हैं आपके लग्न से फर्स्ट हाउस से, तो 18 मई से लेके अगले साल 5 दिसंबर तक, ये 1.5 सालों का फेज है, जब आपको कोई ना कोई बड़ी पीड़ा आपको आएगी ही आएगी लाइफ में। और वो पीड़ा अनडायग्नोस्ड, पहले से आप उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ये कहाँ से आएगी, क्योंकि बहुत मिस्टीरियस वे में जो भी पीड़ा देते हैं केतु, लग्न से गोचर है 1.5 साल, तो वो बहुत मिस्टीरियस वे में जब तक चीजें हो नहीं जाती तब तक आप उसको डायग्नोस करके पहले से नहीं बता सकते। तो ये 1.5 साल में आपको पीड़ा आएगी, और इस टाइम पे खास करके आपको अपने स्पाउस के साथ केयरफुल रहना है, क्योंकि स्पाउस यानी पति या पत्नी से केयरफुल रहना है, या बिजनेस पार्टनर से केयरफुल रहना है, क्योंकि पति या पत्नी के घर में यानी आपके सप्तम स्थान पे राहु का गोचर है 1.5 सालों के लिए। राहु भ्रम है, उनके मति को भ्रमित कर देगा, चाहे वो बहुत अच्छे इंसान हो। मैं नहीं बोलता कोई इंसान अच्छा बुरा होता है, बट ग्रह का प्रभाव उनके बुद्धि को, उनके दिमाग को सद्बुद्धि से दुर्बुद्धि में बदल देता है, जिसके वजह से कुछ ऐसी हरकत कर जाते हैं। यहाँ पे चीटिंग जैसी चीज भी हो सकती है, अगर आप मैरिड हैं तो चीटिंग जैसी चीज भी आपको मिल सकती है, जिससे आपको पीड़ा मिलेगी कि केतु के कारण। जरूरी नहीं है कि 100% जो स्क्रिप्ट मैंने बोला है, जो कहानी मैंने बोला है, कि सिर्फ स्पाउस के साथ ही हो सकता है, या बिजनेस पार्टनर के साथ ही, क्योंकि 7th हाउस सिर्फ मैरिज को नहीं बताता है, आपके हर तरह के पार्टनरशिप के बारे में बात करता है 7वां घर सप्तम स्थान। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना है किसी भी बड़ी पीड़ा से अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक। अब देखिए हेल्थ के रिगार्डिंग मैं देखता हूं, तो शनि आपके अष्टम स्थान पे है। नी पेन आप लोगों को होता है, घुटने का पेन होता है, मकर राशि है 6ठे स्थान पे, और यहाँ पे आपके मकर राशि के स्वामी अष्टम स्थान पे शनि 2 सालों के लिए हैं। तो नी पेन में अभी यहाँ पे वृद्धि होगी, क्योंकि मंगल यहाँ ऑलरेडी 28 जुलाई से लेके 13 सितंबर में, जो मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया कि बीमारियों से परेशान, आपको परेशानी बढ़ेगी, क्योंकि मंगल सूर्य का अपोजिशन है। तो मंगल सूर्य का अपोजिशन यहाँ पे आपके नी पेन को बढ़ाएगा। नी पेन के साथ साथ जो भी सेक्सुअल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो भी आपको होने की प्रोबेबिलिटी, संभावना हो जाती है, जैसे पाइल्स है, या जरूरी नहीं है हड्डियों की भी बीमारी जो शनि को रूल करते हैं, फ्लेयर अप जो करते हैं, इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारी, सूजन जैसी बीमारी, जैसे गठिया है। मंगल की दृष्टि है 8वें स्थान पे शनि के ऊपर, तो हड्डियों से बीमारी रिलेटेड बीमारी, सूजन से रिलेटेड बीमारी, पाइल से रिलेटेड बीमारी, गठिया से रिलेटेड बीमारी, इस तरह की बीमारियां आपको, नी पेन से रिलेटेड बीमारियां इस टाइम पे, खास करके जब 28 जुलाई से 13 सितंबर की अगर बात करूं, तो इस समय पे आपको ज्यादा परेशान करेगा। स्टूडेंट्स के लिए देखिए यहाँ पे बृहस्पति की बहुत अच्छी दृष्टि है 1 साल के लिए, तो इनको सक्सेस मिलेगा, लेकिन बिना डिसिप्लिन के नहीं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर है। तो स्टूडेंट्स को मेहनत करने कंटिन्यूड, क्योंकि शनि बिना मेहनत के रिवॉर्ड्स नहीं देता है, और अष्टम स्थान के स्वामी की दृष्टि है,
आपकी दशम दृष्टि है पंचम स्थान पे, बुद्धि स्थान पे। हालांकि बृहस्पति का आपको पूरा सपोर्ट रहेगा, तो स्टूडेंट्स को सक्सेस मिलने के पूरे चांसेस हैं। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उनके लिए भी अष्टम की शनि, जहां बृहस्पति की लाभ धन स्थान से लेकर के पंचम स्थान पे यानी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं यहाँ पे बृहस्पति वेल्थ की। लेकिन जहां तक स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो वहां अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि अपनी समस्याएं हैं, क्योंकि अष्टम स्थान से शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पे पड़ रही है, जिसके वजह से ये डिफाइन होता है कि हार्डशिप्स के साथ इनकम मिलेगा। जरूरी नहीं है कि सडन गेन जैसा वो शनि का बिहेवियर जो है वो है स्लो एंड स्टडी विथ हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी एंड डिसिप्लिन, यानी नियमितता के साथ, नियमित रूप से और डिसिप्लिन के साथ, हार्ड वर्क के साथ ग्रोथ करने में शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान पे यहाँ पे रीडिफाइन कर रही है बृहस्पति के वेल्थ देने के तरीके में, कि मेरा भी रोल रहेगा जब आप डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करेंगे। तो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स में आप जाएं, डे ट्रेडिंग में आप इस टाइम पे जाएंगे तो आपको लॉसेस होंगे। जो लोग लव अफेयर में हैं उनके लिए देखिए 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक शुक्र की दृष्टि है पंचम यहाँ पे, तो उनके लिए ये फेवरेबल टाइम जरूर है 26 जुलाई से लेकर के 21 अगस्त तक, जब बृहस्पति शुक्र की दृष्टि जो बृहस्पति के साथ है, हालांकि वहां पे अपने पक्के दुश्मन के साथ है, बृहस्पति और शुक्र की पक्की दुश्मनी है, लेकिन शुक्र की दृष्टि यहाँ पंचम स्थान पे नियमित तौर पे, निश्चित तौर पे यहाँ पे 5th हाउस पे दृष्टि, यहाँ पे आप जो लोग लव रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए अच्छा टाइम है 26 जुलाई से 21 अगस्त तक। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आपको बिजनेस और जॉब के लिए, जो लोग काम धंधे के लिए या सिर्फ काम धंधे के लिए नहीं, प्रोडक्टिव वर्क आपके लाइफ का ट्रैक कब मिलेगा आपको रास्ता, तो वो रास्ता आपको मिलेगा अगस्त के महीने में, नहीं मिल सकता 20 अगस्त तक। खास करके आपको उल्टा सावधानी के साथ रहना है। 20 से 5 सितंबर तक वहां पे नॉर्मल होती हुई चीजें लगेगी, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री लेवल तक नहीं आएगी, एक लेवल तक नहीं पहुंचेगा। 5 से 15 तक फिर से कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम आ सकती है, तो आखिर वो जाकर के बेस्ट रिजल्ट्स जो आपको मिलेंगे काम धंधे के लिए या पूरे लाइफ में, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आपके पूरे लाइफ में जो अच्छा समय आएगा तो वो आएगा, यानी फूड, फैमिली और फाइनेंस, तीनों चीजों का अप टू द मार्क सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे जो बेस्ट रिजल्ट है वो है 15 सितंबर से लेके 17 अक्टूबर तक। तो ये था वीडियो सिंह लग्न वालों का अगस्त 2025 का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय वीडियो, एंड आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच। नमस्कार।